हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले हरियाणवी रैपर ढांडा न्यूलीवाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दमदार लिरिक्स और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर न्यूलीवाला की नई एल्बम वॉमिट ऑन पेपर रिलीज होते ही वायरल हो गई, लेकिन इसी के साथ ये एल्बम अब बड़े विवाद की वजह भी बन चुकी है। गाने के कुछ बोल और विजुअल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक संगठनों तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के न्योनीवाला गांव के रहने वाले रैपर प्रवीण ढांडा उर्फ ढांडा न्योनीवाला आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके गाने न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश विदेश में भी युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके ट्रैक्स रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी एल्बम वॉमिट ऑन पेपर को रिलीज के महज 4 दिनों में ही 21 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। एल्बम कोहराम के इस 90 ट्रैक को लेकर फैंस में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला, लेकिन इसी बीच इनके बोल और कंटेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एल्बम के कुछ हिस्सों में भगवाधारी बाबाओं और तथाकथित संतों पर तीखा प्रहार किया गया है। गाने के बोलों में रैपर ने फेक बाबाओं, भ्रष्टाचार और समाज में फैले ढोंग पर सवाल उठाए हैं। एल्बम के डिस्क्रिप्शन में इसे समाज की सच्चाइयों को उजागर करने वाला बताया गया है, लेकिन आरोप है कि एल्बम में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। एक तरफ जहां कई लोग रैपर के बोलों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इसे साधु संतों और धार्मिक परंपराओं का अपमान बता रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ढांडा न्योनीवाला के समर्थन और विरोध में ट्रेंड चल रहे हैं। विवाद के बीच साध्वी देवा ठाकुर ने भी इस एल्बम पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने खुले तौर पर रैपर को चेतावनी देते हुए कहा कि साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है और यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। हालांकि ढांडा न्योनीवाला के समर्थन में भी बड़ी संख्या में युवा सामने आए हैं। समर्थकों का कहना है कि रैपर ने किसी धर्म या संत का नहीं बल्कि समाज में मौजूद ढोंग और पाखंड का विरोध किया है। उनका मानना है कि कला और संगीत के माध्यम से सवाल उठाना अपराध नहीं होना चाहिए। अगर ढांडा न्योनीवाला के निजी जीवन की बात करें तो उनके माता पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। उनका छोटा भाई हिसार में पढ़ाई कर रहा है। उनकी पत्नी आशा सहारट डिस्कस थ्रो में नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। ग्रेजुएशन के बाद माता पिता ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा, जहां से उन्होंने अपने म्यूजिक करियर को नई दिशा दी। यह पहली बार नहीं है जब ढांडा न्योनीवाला किसी विवाद में घिरे हों। इससे पहले भी उनके कुछ गानों पर बैन लग चुका है और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के अन्य कलाकारों के साथ उनके मतभेद सामने आते रहते हैं। बावजूद इसके उनके गानों की लोकप्रियता और व्यूज़ पर कभी कोई खास असर नहीं पड़ा। छोरा बाबा का अप टू यू, रसियन बंदना जैसे सुपरहिट गानों से पहचान बनाने वाले ढांडा अपने बेबाक बोल और मॉडर्न रैप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी कलम अक्सर समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, लेकिन यही बेबाकी कई बार उन्हें विवादों के केंद्र में शामिल कर देती है। फिलहाल न्यूलीवाला की एल्बम वॉमिट ऑन पेपर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और समर्थक इसे सच्चाई की आवाज़ बता रहे हैं तो वहीं विरोध करने वाले इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला मान रहे हैं। और अब देखना होगा कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है और क्या रैपर इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।